बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का हमारा मौजू है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ होम अप्लायंसेस, यानी हमारे घरेलू इस्तेमाल की जो इलेक्ट्रिकल से चलने वाली चीज़ें हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कितना आता है। मिसाल के तौर पर फ्रिज हो गया, चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर है, एग्जॉस्ट फ़ैन है, पेडिस्टल फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, ओवन है। ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल की हमारी होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ रहा होता है इनका। हम कितनी देर इनको चलाएं तो फिर हमारा बिल कितना आएगा। आज की वीडियो से हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आप इस अहल हो जाएंगे कि आप अपने घर का बिल ख़ुद से मालूम कर सकें। वीडियो देखने से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जब हम होम अप्लाइंसेस ख़रीदते हैं तो हमें वाट को भी देखना चाहिए। उससे हमें ये पता चलेगा कि हम इस कोई भी अपनी मशीन को जो भी हम परचेज़ कर रहे हैं उसको कितनी देर चलाएंगे तो हमारे कितने वाट कंज्यूम होंगे और उसका बिल हमारे पास क्या आएगा। हमारी कोशिश है कि बिल्कुल आम अल्फाज, बिल्कुल सादे अल्फाज के अंदर लोगों को ये बात समझाने के अंदर कामयाब हों कि किस तरह से जो आपका बिल बनेगा। तो देखिए, इसके अंदर बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट मालूम होनी चाहिए आपके बिल के लिए, कि आपका जो है वो लोड है, लोड कितना है। अच्छा, लोड हम किलो वाट के अंदर होंगे। नॉर्मली होम अप्लाइंसेस के अंदर जो लोड लिखा होता है वो वाट के अंदर लिखा हुआ होता है, तो हम इसको 1000 से तकसीम करके हम इसको किलोवाट के अंदर लेकर जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो टाइम पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर पूरे महीने के अंदर मेरी जो भी अप्लाइंसेस हैं, फ्रिज है, टीवी है, मैं उसको 6 घंटे चला रहा हूँ, 12 घंटे चला रहा हूँ या 10 घंटे चलती है। इन दो चीज़ों का हमें पता होना चाहिए जिसकी मदद से हम बिल बनाएंगे। अगर आप बिजली की मीटर पे गौर करें तो उस पर जो रीडिंग आ रही होती है, रीडिंग के पास छोटा सा KWH लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि किलोवाट आवर, यानी लोड को हम किलोवाट में लेते हैं और टाइम को हम आवर्स यानी घंटों में लेते हैं। किलोवाट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आवर्स के साथ तो हमारे पास यूनिट आ जाता है। यानी आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर 1 किलोवाट का लोड यानी 1000 वाट का लोड अगर मैं 1 घंटे के लिए चलाऊँगा तो मेरा कितने यूनिट कंज्यूम होंगे? सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम होगा। सबसे पहले मोबाइल चार्जर को लेंगे। मोबाइल चार्जर में देखें वाट नहीं लिखे हुए, इसके हम वाट निकालेंगे। वोल्टेज और करंट को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाई 0.5 110 वाट बन गए। इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये 0.11 किलोवाट बन गया, यानी कि इशारिया 1 किलोवाट। हमने ये एज्यूम कर लिया कि पूरे महीने के अंदर ये सिर्फ 30 घंटे चला है, तो हमने 0.11 किलोवाट को मल्टीप्लाई कर लिया टाइम 30 घंटे से, तो हमारे पास 3.3 किलोवाट आवर आ गए। ये 3.3 हमारे यूनिट भी हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो किलोवाट आवर होता है वही हमारा यूनिट होता है। इसके बाद जब हम सीलिंग फ़ैन को लेते हैं, सीलिंग फ़ैन जैसे कि आपको नेम प्लेट में नज़र आ रहा है कि ये 80 वाट का है, इसको हम डिवाइड करते हैं 1000 से, क्योंकि हमें किलोवाट के अंदर चाहिए, तो क्या वैल्यू आ रही है? 0.08 किलोवाट। उसके बाद हमने टाइम का अज्यूम किया कि ये दिन में 12 घंटे चलता है और महीने के 30 दिन चलता है, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया? 360 आवर्स, यानी कि 360 घंटे ही हमारे पास चलता है। अब चूँकि हमने यूनिट निकालने हैं तो हमने 0.08 को मल्टीप्लाई कर लिया 360 के साथ, तो 28.8 जो है वो यूनिट आ गए। इसके बाद जो हमारे पास 40 इंच की LED है, 40 इंच की LED हमने लिए 95 वाट की, जो कि होती है जैसा कि आपको नेम प्लेट में नज़र आ रहा है। 95 को हमने डिवाइड कर लिया 1000 से, तो हमारे पास किलोवाट के अंदर लोड आ गया जैसे 0.095 किलोवाट। और फिर उसके बाद हमने अज्यूम कर लिया कि ये हफ्ते में एक दिन में 6 घंटे चलता है और 30 दिन चलता है, यानी कि टोटल हमारे पास जो आवर्स आ गए वो 180 घंटे आ गए, यानी कि महीने के अंदर 180 घंटे चलता है। और लोड कितना था? 0.095 किलोवाट। आपस में इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स आ गए? 17 यूनिट्स आ गए या 17 किलोवाट आवर आ गए। इसी तरह हम सिलाई मशीन को देखते हैं, इसकी मोटर पे देखें 150 वाट लिखा हुआ है। अब हम इसको तेज़ करेंगे थोड़ा सा, 150 वाट को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.15 किलोवाट बन गए। और हमने अज्यूम कर लिया कि महीने में हमारी जो सिलाई मशीन है टोटल वो 6 घंटे सिर्फ चली है, तो 6 को हम टोटल लोड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 0.15 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 0.9 यूनिट बन गए, यानी कि 1 यूनिट हमारा जो है वो कंज्यूम हुआ। इसके बाद जब हमने स्प्लिट लिया है 2 टन का, नॉर्मली आमतौर पर ये आम घरों में नहीं होता लेकिन फिर भी हमने स्प्लिट 2 टन को ले लिया है। इसमें कूलिंग जो है वो 2200 वाट की है। 2200 वाट को जब हमने 1000 से तकसीम किया तो 2.2 किलो वाट आ गया। और फिर टाइम में हमने ये अज्यूम किया कि हमने एक दिन में इसको 12 घंटे चलाया
और महीने के 30 दिन चलाया, तो हमारे पास टोटल आवर्स कितने आ गए, कितने घंटे चला, 360 घंटे। 360 को हम 2.2 किलोवाट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 790 किलोवाट आवर या 790 यूनिट आ गए। इसी तरह इसका हीटर है, हीटर अगर आप हीटर पे चलाते हैं तो 1950 वाट कंज्यूम होंगे। हम इसको किलोवाट में शिफ्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 1.95 किलोवाट हो गया। और फिर जब हमने ये एज्यूम किया कि हमने जो अपने इन्वर्टर का हीटर था उसको 6 घंटे चलाया, दिन में सिर्फ 6 घंटे चलाते थे और महीने के 30 दिन चलाया, तो 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 180 आवर्स आ गए, 180 घंटे आ गए। 1.95 किलो वाट को इस 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 351 यूनिट आ गए, यानी कि 351 किलो वाट आवर, जो कि एक्चुअल में हमारा यूनिट है। इसके बाद पेडिस्टल फ़ैन है। पेडिस्टल फ़ैन नॉर्मली हर घर के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। इसकी नेम प्लेट में देखें 125 वाट लिखा हुआ है। इसको हम 1000 से तकसीम करेंगे तो 0.125 किलो वाट आ गया। और हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये दिन में 12 घंटे और महीने के 30 दिन चलता है, तो हमारे पास टोटल घंटे कितने आ गए, 360। इस 360 को हम इस किलोवाट से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.125 से, तो हमारे पास कितने आ गए महीने की यूनिट्स, 45 यूनिट आ गए। इसी तरह एग्जॉस्ट फैन है। एग्जॉस्ट फैन के नेम प्लेट पे देखें 85 वाट लिखा हुआ है। उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास लोड किस में आ गया, किलोवाट में, यानी 0.085 किलोवाट लोड आ गया। फिर हमने ये एज्यूम किया, हमने फ़र्ज़ किया कि ये एक दिन में 10 घंटे चलता है और महीने के 30 दिन चलता है, तो हमने 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास टोटल घंटे आ गए, यानी कि 300 घंटे चलता है। इस 300 को हम टोटल किलोवाट यानी कि 0.085 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.5 यूनिट आ गए, यानी 25.5 किलोवाट आवर। इसी तरह जो हमारे पास इंटरनेट का स्विच है, इसमें आप देखें कि 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट और 1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। इसमें वाट हम खुद ही निकालेंगे। 12 वोल्ट को 1 एम्पेयर से मल्टीप्लाई किया तो 12 वाट आ गए। उस 12 वाट को हम किलोवाट के अंदर लेकर गए, 1000 से तकसीम किया तो 0.012 किलोवाट आ गए। फिर हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये जो टोटल चल रहा है हमारे पास, ये 24 घंटे चलता है, यानी कि दिन में 24 घंटे चलता है और महीने के 30 दिन चलता है, तो हमारे पास टोटल आवर्स कितने आ गए, 720 घंटे आ गए। इस 720 घंटों को हम किलोवाट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.012 से, तो हमारे पास 8.64 यूनिट आ गए। उसके बाद हम जूसर ब्लेंडर को ले लेते हैं, हर घर के अंदर होता है। 500 वाट इसका जो है ना वो लोड है। 500 वाट को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास 0.5 किलो वाट आ गया, यानी हमें लोड जो चाहिए वो किलो वाट के अंदर चाहिए। फिर हमने एज्यूम ये किया कि हमारे घर के अंदर टोटल कुल महीने के अंदर 30 दिनों के अंदर से ये सिर्फ 2 आवर्स चलता है, तो इसको जो है वो फिर 2 आवर्स को मल्टीप्लाई कर लें 0.5 से, तो हमारे पास क्या आया, 1 यूनिट। आंसर जो आया 1 यूनिट आया, यानी कि 1 किलो वाट आवर। यानी कि अगर जूसर ब्लेंडर 2 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसी तरह लैपटॉप को देख लें। लैपटॉप के चार्जर में 65 वाट का चार्जर है। 65 वाट को आप डिवाइड करें 1000 के साथ तो आपके पास 0.065 की वैल्यू आएगी, ये किलो वाट के अंदर है। इसी तरह हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हफ्ते के एक दिन में 6 घंटे चलता है और महीने के 30 दिन चलता है, तो टोटल हमारे पास कितने आवर्स आ गए, 180 घंटे। 180 को मल्टीप्लाई करें आप 0.065 से तो आपके पास टोटल यूनिट कितने आ गए, 11.7 यूनिट। यानी ये जब लैपटॉप चलेगा आपका तो महीने के 11.7 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन को ले लेते हैं। नॉर्मली आम घरों में नहीं होता लेकिन मेजॉरिटी घरों पे होता है। 1500 वाट इसका लोड होता है। 1500 का आप 1000 से तकसीम कर लें, आपके पास लोड किलोवाट के अंदर आ जाएगा। यानी जो एक माइक्रोवेव ओवन 1.5 किलोवाट का होता है। अब हमने ये एज्यूम कर लिया कि एक दिन में ये 2 घंटे चलता है और महीने के 30 दिन चलता है, तो हमारे पास टोटल जो घंटे आ गए वो 60 आवर्स यानी कि 60 घंटे आ गए। इस 60 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 किलोवाट से, तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे कितने, 90 यूनिट्स, यानी कि 90 किलोवाट आवर। इसी तरह फ्रिज को ले लें। फ्रिज ये स्मॉल साइज़ का फ्रिज है, 118 वाट का है। हम इसको 1000 से तकसीम करेंगे किलोवाट में लाने के लिए तो क्या वैल्यू आएगी, 0.118 किलोवाट। इसके बाद हमने टाइम लिया। टाइम हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल फ्रिज जो हमारा चलता है वो 16 घंटे चलता है और महीने के 30 दिन चलता है, तो 16 को आप मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ तो आपके पास आवर्स आ जाएंगे 480 आवर्स। जब हम आवर्स हमारे पास आ गए तो 480 आवर्स को हमने 0.118 किलोवाट लोड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो यूनिट्स आ रहे हैं 56.6 यूनिट्स आ रहे हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक केटल को ले लेते हैं। 4.1 लीटर की है। नेम प्लेट में देखें 1850 वाट का है।
हमने इसको डिवाइड किया 1000 के साथ क्योंकि लोड हमें किलोवाट के अंदर चाहिए था, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 1.85 किलोवाट। और फिर हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक केटल टोटल हमारे 30 दिन के अंदर पूरे महीने के अंदर सिर्फ 8 घंटे चलती है, तो हम इस 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.85 किलोवाट से, तो हमारे पास यूनिट्स आ गए 14.8 यूनिट। यानी कि अगर ये केटल 8 घंटे चलती है तो हमारे तकरीबन 15 यूनिट कंज्यूम होंगे। इसी तरह ब्रैकेट फ़ैन को देख लें। ब्रैकेट फ़ैन नॉर्मली घरों के अंदर लगे होते हैं, 60 वाट जो है वो इसका लोड होता है। हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 के साथ किलोवाट के अंदर लाने के लिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 0.06 किलोवाट। इसी तरह फिर हमने टाइम के अंदर देख लिया, एज्यूम कर लिया कि जो हमारा ब्रैकेट फ़ैन है वो दिन में 12 घंटे चलता है और एक महीने के 30 दिन चलता है। तो आपस में हम इसको टोटल आवर्स निकालने के लिए 12 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आवर्स हमारे पास टाइम आ गया। इस 360 आवर्स को 0.06 किलोवाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट्स आ रहे हैं वो 21.6 यूनिट आ रहे हैं। यानी 21.6 किलोवाट आवर या यूनिट इक्वल है, सेम है। इसी तरह हम एलईडी बल्ब को लेते हैं जो कि 14 वाट का है। इस 14 वाट को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास किलोवाट आ जाएंगे 0.014। और फिर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये रोज़ाना 10 घंटे चलता है और महीने के 30 दिन चलता है, तो फिर हम 30 को 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल घंटे निकालेंगे जो कि 300 बनते हैं। इस 300 का हम 0.014 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे 4.2 यूनिट। यानी ये एलईडी बल्ब अगर पूरा महीना चलता है तो 4.2 यूनिट कंज्यूम होंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई दुश्वारी हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट्स में आप अपनी परेशानी को लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके मेयार पर पूरा उतरें, या हमें ईमेल कीजिए। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।